हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़े कमेंट सेक्शन में बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की, सर मेरा पेपर इस बार अच्छा नहीं हुआ एयरफोर्स का और उसकी नेक्स्ट वैकेंसी क्या होंगी, उसकी एज लिमिट क्या होगी, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ये बहुत बच्चों के बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में ये क्वेरी थी। फाइनली आपके सामने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ में एयरफोर्स एक्सटेंड बाय ग्रुप न्यू वैकेंसी 2024 सेकंड इनटेक 01/1/2024 का फर्स्ट इनटेक खत्म हो चुका है, जिसका रिजल्ट आने वाला है 6 से 8 नवंबर को। अगला इनटेक कब होगा, उसकी भर्ती कब होगी, एयरफोर्स बंपर भर्ती 6000 प्लस रिक्त पद है और एज लिमिट क्या होगी, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं बहुत ही सटीकता और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ। यदि आप वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल एक्यूरेट बात करूंगा मैं, जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एयरफोर्स न्यू वैकेंसी, नए इनटेक जो आएगा उसका नाम क्या होगा, जो न्यू इनटेक होगा उसका नाम होगा 02/2/2024 2024 का सेकंड इनटेक कहलाएगा। सबसे बड़ी बात, सर जो पिछला इनटेक था उसके फॉर्म भरे गए थे 27 जुलाई से। ध्यान से देखना, जो पिछला इनटेक है जिसका रिजल्ट आने वाला है 01/1/2024 का, 27 जुलाई से फॉर्म भरे गए। एग्जाम कब हुआ, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, और जिसका रिजल्ट आने वाला है 6 से 8 नवंबर के बीच में। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप पिछले 3 इनटेक देखोगे, एयरफोर्स के पिछले अग्निवीर के इनटेक का शेड्यूल देखोगे, तो रिजल्ट जिस डेट पर आता है उसके अगले महीने से न्यू वैकेंसी आ जाती हैं। यदि मैं बात करूं इनटेक सेकंड 2024 की, आपको पता होना चाहिए दिसंबर के लगभग फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका होगा। बिल्कुल एक्यूरेटली बता रहा हूं। जिन बच्चों का एग्जाम इस बार अच्छा नहीं हुआ है, यार प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, समय नहीं है बिल्कुल भी। मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, मुश्किल से 3 महीने बचे हुए हैं। दुख मुझे इस बात का नहीं है, तकलीफ तब होती है जब आपको पता है कि वैकेंसी हर बार आ रही है, फिर भी आप नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड के भरोसे बैठे रहते हो कि मैं तब से पढ़ना शुरू करूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरना है, फिर एडमिट कार्ड आएंगे और उसके बाद मैं फेल हो जाता हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ इस बार, उन्हें लगता है कि सर मुझे नहीं लगता क्लियर हो पाएगा। सेकंड इनटेक 2024 दिसंबर के लास्ट वीक नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल सेकंड वीक में ये नोटिफिकेशन आ चुका होगा। सेकंड वीक और फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। 100% नोटिफिकेशन जब आपको आता है, उसकी डेट आती है, उसके लगभग 15 दिन से फॉर्म भरना शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए ये बात। बिल्कुल सेकंड वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ी बात, सर वैकेंसी क्या कम हो रही है, बढ़ेंगी आगे चल के? मैं आपको क्लियर बता दूं, जब से अग्निवीर लागू हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने एक्सपेंड किए हैं। जब पहली बार अग्निवीर का इंटेक उन्होंने निकाला तो उन्होंने वैकेंसी कम कर दी। लगभग आपको पता होना चाहिए 1700 के आसपास वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट हुआ, 1700। लेकिन अभी उन्होंने रिटायरमेंट उसके बाद रोक दिए। 15 साल जो रिटायरमेंट हो रहे थे वो 20 साल कर दिए। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ 2-3 इंटेक तक रिटायरमेंट रोक दिए गए, उसके बाद एक साथ रिटायरमेंट हुए। जब अग्निवीर के 2-3 इंटेक उन्होंने करा लिए, ये अग्निवीर का चौथा इंटेक होगा। जो नई वैकेंसी आएंगी आपको पता होना चाहिए। तो जो भर्ती है मैं आपको बता दूं, अगले 2 इंटेक में 7000 के आसपास भर्ती होनी है। मतलब 6 से 6500 उन्हें कंफर्म करने हैं। 6 से 6500 उन्हें कंफर्म करने। इसलिए पिछली बार आपको पता होगा जो रिजल्ट आया 2510 वैकेंसी, 2510 बच्चे, उसके बाद जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे वो भी सारे बुला लिए गए। वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी सारे बुला लिए गए। एज लिमिट क्या होगी मैं उसकी भी बात करूंगा, पहले प्लीज वीडियो पूरा सुनिए ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं एक्यूरेटली। वैकेंसी बढ़ने वाली हैं, एक्यूरेट नंबर कोई नहीं बता सकता। आगे चल करके 100% नए लेवल पर वैकेंसी बढ़ेंगी। पोस्ट बहुत ज्यादा खाली हैं। सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट एक साथ हुए, पहले उन्होंने एक्सटेंड किए, फिर एक साथ रिटायरमेंट हुए। जो 15 साल पर रिटायर था वो 20 में, उससे आगे एक्सटेंड नहीं करेगा, तो एक साथ रिटायरमेंट हुए।
15 से 20 दिसंबर को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। मतलब 15-20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया, 20 के आसपास फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आता है उससे लगभग डेट दी जाती है, 15 दिन बाद आपके फॉर्म शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या 10 दिन बाद एग्जाम डेट। एकदम पिछले 3 इनटेक को देखें तो जो एग्जाम कराया उन्होंने लगभग 2.25 से 2.5 महीने में, तो मैं बात करूं दिसंबर, फरवरी, मार्च के फर्स्ट वीक में, ज्यादा से ज्यादा लेट हुआ तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपका रिजल्ट की बात करूं अप्रैल के फर्स्ट वीक समझ लो, यदि मार्च के सेकंड वीक में हुआ ये तो फिर अप्रैल में पहुंचेगा फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। 15-25 दिन मैक्सिमम लगते हैं रिजल्ट आने में। मैक्सिमम जो दिन लगते हैं रिजल्ट आने में 20 से 25 दिन, पिछली बार भी उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था 20 दिन के अंतर्गत। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है एज क्राइटेरिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। जिनकी एज 27 दिसंबर, पिछली बार पता है आपको जितनी डीओबी थी उसमें 6 महीने आप जोड़ दीजिए बस। पिछली बार जितनी डीओबी थी, डेट ऑफ बर्थ थी, उसमें 6 महीने आप जोड़ दीजिए। इस बार की जो डीओबी रहने वाली है, जो बच्चे 27 दिसंबर 2003 से 27 जून 2007 के बीच में जिनका डीओबी है वो 100% एलिजिबल होंगे। फिर से मैं समझा देता हूं। 27 दिसंबर 2003 से पहले वाले बच्चे, 27 जून 2007 के बाद वाले बच्चे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दिसंबर 2003 से जून 2007 के बीच में जिसकी डीओबी होगी वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा, याद रखिएगा इस बार। अब सबसे बड़ी बात आती है इंपॉर्टेंट, ये बात तो हो गई नई वैकेंसी की, लेकिन कुछ बच्चे, अभी मुझे दुख इस बात का है, कुछ बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ अभी भी बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। आपको हर बार पता है कि अग्निवीर ने 4 बार इनटेक करा चुका है, 3 इनटेक हो चुके हैं, चौथी भर्ती आने वाली है, लेकिन बच्चा अभी पढ़ना शुरू उसने नहीं किया है, बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिर से ये इनटेक निकल जाएगा। यार आप ये मत देखो वैकेंसी कब आएंगी, आपको पता है वैकेंसी हर बार आ रही हैं। 100% क्लियर है कि दिसंबर में वैकेंसी आनी है। आपको पता चल गया है कि एग्जाम भी मार्च के आसपास हो जाना है, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाना है, और आपको पता है कि रिजल्ट भी आना है। जब सारे काम होने हैं, आप यार बैठे क्यों हो? पूरे दम से तैयारी करना शुरू करिए। जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है या जो पहली बार फॉर्म भरेंगे, जो पहली बार एलिजिबल होंगे, वो बंदा सीरियस लीजिए, क्योंकि 2 साल से जो तैयारी कर रहा है उससे टक्कर लेना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू करेंगे उनका कुछ नहीं होगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप कोचिंग लगाइए, कुछ करिए, आप कहीं से पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन अब बैठने का टाइम नहीं है। अभी आप घर पर यार बैठे हैं केवल इसलिए कि अरे अभी तो फॉर्म भरना शुरू होगा, उसके बाद में फिर मैं पढ़ाई करूंगा। पढ़ने वाले बच्चे जो एग्जाम निकालते हैं उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया बहुत पहले से ही। उन्हें जिस दिन एग्जाम हुआ था या जो पहली बार एग्जाम देंगे जो सीरियस है, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया बहुत पहले से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको बीच बीच में आके मोटिवेट करता रहूंगा, आपको मैं बताता रहूंगा कि प्लीज एक्टिव हो जाइए। फिर भी आप बाद में आप कहते हैं सर मेरा ये रह गया, मैं अच्छे से पढ़ लेता, ये हो जाता, वो हो जाता। याद रखिएगा, आपके 2 दिमाग में चीज होनी चाहिए, एग्जाम डेट, कितना टाइम बचा है, और ज्वाइनिंग। यार मैं इस बार एग्जाम निकाल लेता हूं, मेरी ज्वाइनिंग दिसंबर में, इस बार एग्जाम हो गया, मेरी ज्वाइनिंग जून में हो जाएगी। इस बात का आपको मन में ध्यान रखना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे बताइएगा, मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। कैसे तैयारी करनी होगी, किस तरह से सर 3 महीने प्लान बनाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बेहतरीन कल या परसों में तो वीडियो आ जाएंगे। प्लान कैसा होना चाहिए, अगले 2.5 महीने किस तरह से पढ़ना होगा, व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर क्वालिफाइंग इन द एग्जामिनेशन। मैं उसके लिए अलग स्पेशल एक्स ग्रुप बाई ग्रुप के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इंग्लिश में स्कोर कैसे करना है, फिजिक्स मैथ रागा में स्कोर कैसे करना होगा, अभी से किस तरह पढ़ना होगा फॉर मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर, ठीक है ना। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप चाहते हैं कि सर प्लीज आप ऐसे ही वीडियो लाते रहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद फटाफट से लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट।